नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं कुंतलपुर गांव थोड़ा आगे उस तरफ दिखाई दे रहा है। कैमरे में अपन गौर करेंगे तो आपको गांव गांव दिखाई दे जाएगा। और ये है माता कुंती का मंदिर, जहां पर सूर्य कुंड बोलते हैं इसे। और कुंती की शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले जो कर्ण हुए थे तो वो यहीं हुए थे, और यहीं पे वो उन्होंने जो नदी है खार, जो सूर्यकुंड बोलती है, और सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण की फोटो भी लगाई हुई है। और यहाँ पर निशान भी पाए जाते हैं। रथ उतरा है तो उसके पहिए के निशान, और क्या नाम है, घोड़ों के टापों के निशान, और मतलब पूरा उन्होंने बताया है किस तरीके से। अभी हम आपको वो पूरा दृश्य दिखाएंगे और अभी आपको ले चलते हैं वही सीधे जहाँ पे सूर्य भगवान का रथ उतरा है। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आसन नदी पर, और देखो किस तरीके से ये पूरे आसन नदी में, अभी बरसात है तो पूरे में कमल ही कमल खिले हुए हैं। झाड़ लगा हुआ है, कमर पूरे में खिले हुए। और नीचे आपको घोड़ों की टापों के दर्शन कराते हैं। और अब आप देख रहे हो कि बरसात की वजह से ये पूरा पत्थर है और उस पर घास निकल आई है। तो घास की वजह से क्या है कि अभी जो सूर्य भगवान के घोड़ों के निशान है वो शायद आपको न दिखाई दे, लेकिन जगह तो आपको दिखाई देती है। वैसे गर्मियों में ये पूरा पत्थर निकल आता है बाहर, घास खत्म हो जाती है, मिट्टी खत्म हो जाती है, फिर ये इनमें पूरे रथ और वो सब दिखाई देने लगते हैं। अभी क्या घास निकल आई है, इस वजह से दिखाई दे नहीं रहा है। अब ज्यादा अंदर पूरी में पत्थर है जिन पर निशान है घोड़ों के टापों के, कि ऐसे निशान बने हुए। पूरे में कमल खिले हुए। कमल की पौध कितनी सुंदर लग रही है, पूरे में कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये कमल बता रहे थे कि मतलब माता कुंती ने जब कर्ण को बहाया है तो डलिया में कमल के फूल साथ में रख के बहाया है। तो जब उन्हें मिले थे, जो सूत परिवार थे उनको मिले थे, तो उन पूरी डलिया में कमल ही कमल थे। और वो यहीं से मतलब कमल के फूलों में लेटा के और फिर आगे भेजा है कर्ण को। ये नीचे पत्थरों में पूरे भगवान के निशान बने हुए हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर में। अब अंदर महात्मा जी हैं, आसाराम त्यागी जी, तो लेकिन हम मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। राम दरबार, ये माता कुंती का मंदिर बना हुआ है जिसमें माता कुंती विराजमान है। बचपन इनका माता कुंती का यहीं बीता।
तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। आप शिवलिंग की बनावट भी देख रहे होंगे कि और जगह ऐसी शिवलिंग की आपने बनावट नहीं देखी होगी। ऊपर से जो पानी गिर रहा है शिवलिंग के ऊपर, आपने देखा होगा तकरीबन तो 2 इंची का गड्ढा हो चुका है वहाँ। तो पत्थर पे एक बूंद, फिर एक बूंद, फिर एक बूंद, इस तरीके से पानी की एक एक बूंद से कितने साल लगे होंगे जब ये 2 इंची का 3 इंची का गड्ढा बना। और ये देखा आपने किस तरीके से। और अभी बता रहे थे महाराज जी की तकरीबन 5000 साल से ज्यादा पुराना है। और कई पीढ़ियों की पीढ़ियां मतलब सुनते चले आ रहे हैं कि जी शिवलिंग यही है, ये शिवलिंग यही है। तो कई साल हो गए अब उनको। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है। इनकी स्थापना भी कई साल हो गए। ये सूर्य भगवान बने हुए, उनका रथ जो बताया था आसन नदी पर जहाँ उतरा था, तो उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर सूर्य भगवान की स्थापना कराई है। तो महाराज जी आप यहाँ पर कब से हो, कितने साल हो गए करीब आपको? 16 मई 1999 से है। अच्छा, लगभग 25 साल लगभग हो गए आपको। हाँ, चल रहा है। तो यहाँ शिव जी का जो मंदिर है उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे जरा आप? ये शिव जी का मंदिर बहुत प्राचीन प्रतिमा है शिव जी की। बताते हैं कि लक्ष्मण जी के द्वारा ये प्रतिष्ठा कराई गई है। और महाभारत काल के समय पर जो है महामुनि दुर्वासा जी ने यहाँ द्वापर युग में चातुर्मास किया था, वो जगह है। हाँ 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 हाँ। कुंती देवी ने उनकी सेवा की थी। सेवा के लिए कोई तैयार नहीं था उस समय। नगर के राजा महाराज कुंती भोज थे। राजा से कहा, बोले राजन आप हमारी व्यवस्था कर सको तो हम यहाँ 4 महीने रहना चाहते हैं। तो कुंती भोज राजा ने कहा, बोले महाराज आपकी सब व्यवस्था की जाएगी। मंत्रियों से जाकर के कुंती भोज राजा ने जब कहा तो सबने मना कर दिया, बोले हमसे सेवा नहीं बन पाएगी। क्यों, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे महामुनि दुर्वासा जी। जी। कुंती जी ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले बेटी महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा को कोई तैयार नहीं है। कुंती जी ने कहा, बोले आप निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। कुंती देवी की अध्यक्षता में महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा इस जगह संपन्न हुई। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो देवताओं के आवाहन के मंत्र कुंती जी को दिए। बोले आपको जब भविष्य में जरूरत पड़े तब इनका आवाहन करना। यहाँ नीचे नदी में मंत्र परीक्षण के तौर पे भगवान सूर्य का आवाहन कुंती जी ने किया। भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। कुंती जी ने कहा, बोले महाराज आप अपने लोक को वापिस जा सकते हो, मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है। बोले देवी हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। वो कुंती जी को गोदी में कर्ण को देकर के वापस भगवान सूर्य चले जाते हैं। लोक निंदा की वैसे कुंती डर जाती हैं। वो उस बालक को नदी के जल में प्रवाहित कर देते हैं। ये आसन नदी में ही, ये आसन नदी है। इस जगह को कर्णखार कहते हैं। कर्णखार सही। जब से कर्ण को यहाँ से बहाए तब से कर्णखार। यहाँ पर कमल के फूल भी बहुत ज्यादा हैं। भगवान सूर्य जिस जगह उतरे हैं वहाँ चट्टानों पे घोड़ों की टापों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस समय बरसात का टाइम है तो वो क्षेत्र डूबा हुआ है। और ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पिंडी है, ये घटती बढ़ती रहती है। वो जो वयोवृद्ध है क्षेत्रवासी है, हमने भी सीमेंट लगाई थी सन 2001 में। तो वो सीमेंट जो और तो सब छूट गई थी। 18 में जो है मीडिया वालों ने उसके थोड़ी सी इतनी सीमेंट लगी थी, उसके नीचे ऐसे उंगली चली जाया करती थी। उन्हें वो टेलीविजन पर सब जगह दिखाई। अच्छा। तो बहुत प्राचीन प्रतिमा है और ये प्रतिमा बढ़ रही है ऐसा मानना है। पुराने बुजुर्ग बताते हैं, बोले ऐसे छोटे देखे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण तो समय समय पर होता रहता है। जब जैसा समय होता है तब तैसे ढंग से बनने लग जाता है। लेकिन प्रतिमा जो है प्राचीन। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों हम आ चुके हैं हरसिद्धि मंदिर पे, जो कुंतलपुर में है, माता कुंती की यहाँ। तो आप यहीं रहती?
अच्छा, आप पुजारी हैं? पुजारी हमको बताएं, तो अपनी जो माता है सिद्धि माता जी, क्या मान्यता है? ऐसा बताते हैं कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी हो रही थी जी जी तो कृष्ण भगवान ने कहा पांडवों से कि आपकी विजय कौन कराएगा, किसी देवी देवताओं का निमंत्रण दोगे अथवा नहीं दोगे। नहीं तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप जगत पिता हो, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि कृष्ण भगवान और पांचों पांडव माता रानी की स्तुति की है। अच्छा जी, माता रानी की स्तुति की है। पांडवों ने स्तुति की है कि हमारी देवी की कि हमारी विजय कराओ। विजय कराओ। तो मैया मुखारबिंद से नहीं बोली। अच्छा, जब स्वयं कृष्ण भगवान ने स्तुति की है, हाँ, तो मैया ऐसा बताती है कि आकाशवाणी हुई है कि आप जगत पिता हो, आप क्या चाहते हो कि पांडवों की विजय के तथास्तु, जहाँ आप याद करोगे मैं वहीं आपको दर्शन दूंगी। फिर वहां से लौटते समय कुंतलपुर, प्राचीन नाम गांव का कुंतलपुर, हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। भोजन विश्राम करने के बाद अर्जुन के मन में ऐसा अचानक सवाल आया कि भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि मैया साथ में नहीं आई। कि कौन कहता है पीछे मुड़ के देखो। तो मैया को याद किया तो बताते हैं ऐसा कि जमीन फाड़ के यही प्रकट हो गई इसी जगह पर कि अच्छा, यहाँ जो माता कुंती का जो बताया है कर्ण का, तो उसका ऐसा बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि आए थे इस नगरी में, तो उन्होंने गांव के बाहर शिव जी का मंदिर है प्राचीन, हाँ, वहाँ पे चातुर्मास किया था अपना। तो वहाँ पे राजा कुंत मुझसे बोले कि हमारी सेवा। दुर्वासा ऋषि ने चातुर्मास किया? हाँ, दुर्वासा ऋषि ने चातुर्मास किया था शिव जी के मंदिर पे। हाँ, तो वहाँ पे कुंती मैया ने उनकी सेवा पूजा की, क्योंकि और कोई उनकी सेवा पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़े, हाँ, तो उसमें बताते हैं कि वहाँ पे जब कुंती मैया को प्रसन्न होके उन्होंने मंत्र दिए कि हम बेटी आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न है। हाँ, तो बताते हैं कि कुंती नादान थी, कन्या बालक में थी। हाँ, तो उन्होंने सुबह जो सूर्य को देखा तो उन्होंने बोला कि पहले सूर्यवान का ही आह्वान करें। तो सूर्यवान का आह्वान किया है। तो बताते हैं ऐसा कि कर्ण का जन्म हुआ है, हाँ, कुआरी में, उसी स्थान पर हुआ है शिव जी, प्राचीन मंदिर शिव जी का। हाँ, कुआरी आश्रम नदी। हाँ, कुआरी आश्रम। फिर उसे समय के अनुसार अश्विनी गंगा, जिसे ये डैम का नाम है आश्रम, हाँ, अश्विनी गंगा में बहा दिया है। नमस्कार दोस्तों, और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपका कुंतलपुर का जो वीडियो है हमने जो दिखाया आपको, नीचे पूरा आसन नदी का, कुआरी आसन नदी का और हरसिद्धि मंदिर का, और वहाँ नीचे ले जाके पूरा विस्तार से बताया, उसकी जानकारी दी, लोगों से भी पूछा और वहाँ मंदिर पर भी पूछा। तो मतलब पूरा वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें बताना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो पसंद आए तो आगे हमें शेयर करके लिख के भेजना कि मतलब आगे हम वीडियो और कैसे आगे सर्वाइव करें। नमस्कार, धन्यवाद।